नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मां शारदा एकेडमी सुविचार बाई सुनीता मैम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड की कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, तो कई पेपर हो चुके हैं, लेकिन 19 फरवरी को हमारा संस्कृत का पेपर है। तो जिस परीक्षार्थी का, जिस कैंडिडेट का कल यानी कि 19 तारीख में संस्कृत का पेपर है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, हमारा जो संस्कृत का पेपर होगा वो 4 भागों में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र स्वरूप होगा, यानी कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। आपने अभी तक मिड टर्म, प्री बोर्ड आदि पेपर दिए होंगे, तो उनमें इस प्रकार का स्वरूप होता है। यानी कि खंड का हमारा होता है अपठित अवबोधनम, जो कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। अपठित अवबोधनम का मतलब अनसीन पैसेज, इंग्लिश में कहेंगे अनसीन पैसेज, यानी कि जो आपने अपठित यानी कि जो पढ़े ही ना हो, इस प्रकार से। तो ये 10 नंबर के हैं। तो ये सिर्फ आपको पढ़ करके इसके उत्तर देने होते हैं। फिर आपका आता है खंड ख, जो है हमारा रचनात्मक कार्यम, जो हमारा 15 नंबर का होता है, जिसमें हमारा पत्र लेखन और संस्कृत अनुवाद, उसके बाद पत्र लेखन, संस्कृत अनुवाद और चित्र वर्णन आते हैं। यानी कि पत्र लेखन, संस्कृत अनुवाद और चित्र वर्णन हमारे रचनात्मक कार्य में आते हैं, जो हमारा 15 नंबर का है। उसके बाद हमारा खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, जो हमारे 25 नंबर की है। तो इसमें जो भी आपकी ग्रामर है, यानी कि जो व्याकरण है, उसमें ये सब आएगा, जो हमारे 25 नंबर का है। फिर आता हमारा खंड घ, जो हमारा पठित अवबोधनम, जो 30 नंबर का। पठित अवबोधनम का मतलब यानी कि जो हमने पढ़े हैं, यानी कि जो हमारी किताबों में से आएंगे, वो हमारे कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो हमारे कुल मिलाकर के 10, 15, 25 और 30, तो हमारा पूरा जो पेपर है, जो प्रश्न पत्र है, वो हमारे कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। तो चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो ज्यादातर परीक्षार्थी को नहीं आते और गलत कर करके आते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे जो आपको कल जो पेपर होने वाला है आपका 19 फरवरी को, उसमें वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप भी कहेंगे कि हाँ, सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था। तो आज हम बात करते हैं, जो व्याकरण आता है हमारा समय। तो हम समय को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जो आपका 4 नंबर का आता है व्याकरण में, समय। तो चलते हैं। तो अब आते हैं हम समय की ओर, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो आपके कल के पेपर में यानी कि 19 फरवरी को 4 नंबर का आएगा। इसमें बच्चे बहुत ही गलतियां करते हैं। तो समय की बचत के लिए मैंने पहले ही बोर्ड पर ये लिख लिए हैं। तो देखिएगा, 12 बजे, तो 12 बजे को हम लिखते हैं द्वादश वादनम। वादनम का मतलब है बजे, 12 बजे यानी कि द्वादश वादनम। पहले हम जो एकदम साधारण है, उन समय को लेकर के आपको बता रहे हैं। तो 12 बजे यानी कि द्वादश वादनम। 1 बजे 1 वादनम, 2 बजे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम। अब 4 बजे, आप इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां पर रे की मात्रा चढ़ा देते हैं, जो गलत है, जिसमें आपके नंबर कटेंगे। तो चतुर्वादनम, तो चतुर्वादनम यानी कि वहां पर हमारी रे की मात्रा चढ़ेगी। तो 5 बजे यानी कि पंचवादनम। अब चलते हैं आगे। फिर आता है आपका 6 बजे यानी कि
षडवादनम। बच्चे इसमें भी बहुत गलतियां करते हैं, इसको षट लिखते हैं यानी कि कै टमाटर, जबकि वो गलत है। तो 6 बजे को हम क्या लिखेंगे? षडवादनम। 7 बजे को लिखेंगे सप्तवादनम। 8 बजे को लिखेंगे अष्टवादनम। 9 बजे को लिखेंगे नववादनम। 10 बजे को लिखेंगे दसवादनम और 11 बजे को लिखेंगे एकादश वादनम। तो ये है आपका एक बहुत ही साधारण समय, यानी कि जिसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे। ये मैंने आपको सिखा दिया। उम्मीद करता हूं मैं कि अब जो 19 फरवरी का यानी कि जो कल का आपका संस्कृत का पेपर है उसमें ये समय आपका गलत नहीं होगा और आप 4 नंबर पूरे लेकर के आएंगे। अब मैं चलता हूं, यानी कि 12 बजे हमने बताया, 12 बजे यानी कि द्वादश वादनम। अब बताते हैं कि 12:30 को कैसे लिखेंगे, 1:30 बजे को कैसे लिखेंगे, 2:30 बजे को कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं अब उस तरफ। तो पहले हम साढ़े यानी कि 7 को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीरियल से। चलते हैं, हम गलती से हम बोल गए थे। तो अब 12 बजे यानी कि द्वादश वादनम। तो द्वादश वादनम के बाद आता है हमारा 12:15 यानी कि सवा को हम संस्कृत में कहते हैं सपाद। तो 12:15 को क्या कहेंगे हम? सपाद द्वादश वादनम, यानी कि क्योंकि हम सवा को क्या कहते हैं? सपाद। तो 12:15 को कहेंगे हम सपाद द्वादश वादनम। एक बात याद रखें कि जैसा हम बोलते हैं ऐसा ही लिखते हैं। तो हमने बोला 12:15, तो 12:15 यानी कि सपाद द्वादश वादनम। 1:15 यानी कि 1:15, तो सपाद 1 वादनम यानी कि सवा। 2:15 यानी कि 2:15, सपाद द्विवादनम। 3:15 यानी कि सपाद त्रिवादनम। 4:15 यानी कि सपाद चतुर्वादनम। 5:15 यानी कि सपाद पंचवादनम। 6:15 यानी कि सपाद षडवादनम। 7:15 यानी कि सपाद सप्तवादनम। 8:15 यानी कि सपाद अष्टवादनम। 9:15 यानी कि सपाद नववादनम। 10:15 यानी कि सपाद दसवादनम और 11:15 यानी कि सपाद एकादश वादनम। अब बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं देखिए, मैं बताता हूं आपको। ये गलतियां कर देते हैं बच्चे जो बिल्कुल गलत है। सवा है यानी कि सपाद, सापाद नहीं है। बच्चे क्या लिखेंगे? सापाद द्वादश वादनम, सापाद एकादश वादनम, जो गलत है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि सपाद। तो अब यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। कल होने वाले पेपर में ये गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। अब हम चलते हैं 7 यानी कि साढ़े। चलिए, तो अब आते हैं हम साढ़े। कहते हैं ना कि 12:30, तो साढ़े को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सार्ध। तो 12:30 को हम कहेंगे सार्ध द्वादश वादनम। 1:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध एकादश वादनम, यानी कि हम जैसा बोलते हैं ऐसा लिखते हैं। 2:30 को लिखेंगे हम सार्ध द्विवादनम। 3:30 को लिखेंगे हम सार्ध त्रिवादनम। 4:30 को हम लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 को लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। 5:30 को हम लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। 6:30 को लिखेंगे सार्ध षडवादनम। 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। 8:30 को लिखेंगे सार्ध अष्टवादनम। 9:30 को लिखेंगे सार्ध नववादनम। 10:30 को लिखेंगे सार्ध दसवादनम। 11:30 को लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम, यानी कि हम जैसा बोलते हैं ऐसा ही लिखते हैं। 12:30, तो साढ़े यानी कि सार्ध पहले आया, तो 12:30 यानी कि सार्ध द्वादश वादनम। अब आते हैं हम पौने।
पौने को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पादोन। तो देखिएगा 12:45 इसे क्या बोलेंगे? पौने एक। तो हम क्या लिखेंगे? पादोन एक वादनम। इस वाले में ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं। हमने क्या कहा? जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो अब हमने इसको पढ़ा पौने एक, तो पौने एक पढ़ा तो हम भी लिखेंगे क्या? पादोन एक वादनम। बच्चे यहाँ क्या करते हैं? पौने 12, 12:45 को क्या समझते हैं? पौने 12। तो क्या लिखेंगे? पादोन द्वादश वादनम लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम जैसा बोलते हैं ऐसा ही लिखते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे पौने एक, तो लिखेंगे पादोन एक वादनम यानी कि पौने एक। 1:45 यानी कि पौने दो, तो लिखेंगे पादोन द्विवादनम यानी कि जैसा बोलते हैं ऐसा ही लिखते हैं। पौने तीन पादोन त्रिवादनम। पौने चार पादोन चतुर्वादनम। पौने पांच पादोन पंच वादनम। पौने छह पादोन षड वादनम। पौने सात पादोन सप्त वादनम। पौने आठ पादोन अष्ट वादनम। पौने नौ पादोन नव वादनम। पौने 10 पादोन 10 वादनम। पौने 11 पादोन एकादश वादनम। और पौने 12 पादोन द्वादश वादनम। अब बहुत सारे बच्चे से क्या पढ़ेंगे? पौने 11, तो क्या लिखेंगे? पादोन एकादश वादनम, जबकि हम जैसा बोलते हैं ऐसा ही लिखते हैं। तो हम इसे पढ़ रहे हैं पौने 12, तो 12 आएगा पादोन द्वादश वादनम। तो ये आपका समय कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि कल होने वाले पेपर में, जो कल होने वाला है पेपर संस्कृत का 19 फरवरी को, उसमें आपके 4 नंबर एकदम पूरे आएंगे, गलती की कोई संभावना नहीं है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।